लवी इंटरप्राइजेस। पहली गेंद, बड़ा शॉट का प्रयास, तुषार वर्मा। पहली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास तुषार वर्मा के द्वारा। अमन यादव शुरुआत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अच्छे बॉलर हैं अमन यादव। स्ट्राइक पे तुषार वर्मा और विशाल। आपको बता दें वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है और यहां पे पुल किया है ऑन साइड पे, फील्डर तैनात। 1 रन, इसी के साथ खाता खोलता हुआ हरदोई असलर्स का और तुषार वर्मा। बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड आप देख सकते हैं हरदोई में। और आज के दिन का 5वां मुकाबला आप सभी के बीच, हरदोई असलर्स और वेनिगन सुपर स्ट्राइकर के बीच। हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का ये तीसरा दिन। और हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे मनु बैट सर्विस, तेलीबाग लखनऊ। बहुत ही अच्छी सर्विस बैट की यहाँ इनके यहाँ प्रोवाइड होती है। अभिषेक, ये भी बड़े शॉट का प्रयास, गेंद सीधा कीपर के हाथों में। एक अपील की थी यहाँ पर कीपर ने, बॉलर ने, लेकिन अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया। उनके कप्तान बोल रहे थे मेरे पास गेंदबाजी अच्छी है, निश्चित रूप से हम गेंदबाजी करेंगे। और इस मैदान की बात की जाए, यहाँ पे डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल, जैसा कि आपने पिछले मैच में भी देखा था, हैरिस मंसूरी का तूफान आया था। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए व्हाइट बॉल अंपायर के द्वारा। मैं बात कर रहा था पिछले मैच की, हैरिस मंसूरी का तूफान आया और 1 ओवर में 30 रन, 12 गेंदों में 46 रन चाहिए थे और उसको मुकम्मल किया मात्र 11 गेंदों में। ऐसे मुकाबले देखने को मिलते नहीं है अमूमन। चेक। नमीसा ट्रेडर्स मनीष जी की तरफ से घोषणा आया है कि अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 4 लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार, और कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट निकालते हैं तो 1100 का पुरस्कार। देखिए हैट्रिक छक्के बहुत लगते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन हैट्रिक चौका बहुत कम लगता है। अमूमन देखा होगा आपने प्रियांशु की, जब हैट्रिक चौका और हैट्रिक छक्का का इनाम आता है तो हैट्रिक चौका पे 500 होता है, हैट्रिक छक्का पे 1100। लेकिन हैट्रिक 6 लगाना इजी है, हैट्रिक चौका लगाना टेनिस बॉल में इजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बात आप सही बोल रहे हैं यहाँ पे मुन्ना भाई। टेनिस बॉल में हमने हैट्रिक 6 भी देखे, हैट्रिक 4 भी देखे, लेकिन सबसे कम अगर देखे तो हैट्रिक विकेट बहुत कम। और हरदोई में अगर बात की जाए, यहाँ पे हमने लगातार 4 छक्के भी देखे हैं, लगातार 3 छक्के भी देखे हैं, लेकिन अभी तक इंतजार है तो हैट्रिक विकेट का। आज हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का तीसरा दिन और तीसरे दिन का 5वां मुकाबला वेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स और हरदोई असलर के बीच। बहुत अच्छी गेंदबाजी, हल्के से खेला है पॉइंट फील्डर के हाथ में और 1 रन चुराएंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए, और 1 रन को मुकम्मल करेंगे। इसी 1 रन के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। 1 ओवर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का आखिरी मुकाबला, और इस हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग को आप tenniscricket.in पर देख सकते हैं, और यूपीसीबी उत्तर प्रदेश क्रिकेट ब्लास्ट यूट्यूब चैनल, और इस सबको पॉसिबल किया है लवी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट एचटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग, जिसके ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह, तुषार त्रिवेदी, जिनकी वजह से ये हरदोई में युवाओं को मौका दिया है।
लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और लगातार बड़े प्रयासों की वजह से डॉट बॉल खेल रहे हैं यहां पर हरदोई हसलर्स। और दोनों ही गेंदबाज युवा गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए, और ये दिशाहीन गेंद वाइट बॉल, दिशाहीन गेंद वाइट बॉल। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ वाइट के साथ 4 रन खेल दिया यहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, माफ कीजिएगा, यहां भी मिसफील्ड होती हुई, लेकिन कोई उससे मिसफील्ड का कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा यहां पर फील्डिंग टीम को। पावर प्ले के बाद ये दूसरा ओवर और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस जो की होती हैं पावर प्ले के बाद पूरी तरीके से खुल जाती हैं, वही काम करते हुए हरदोई बेरीगन सुपर स्ट्राइकर के कप्तान फील्डिंग को पूरी तरीके से फैला दिया है। और अभी तक देखा जाए तो पूरी तरीके से अच्छी गेंदबाजी दोनों ही बल्लेबाजों को फंसा के रखा है। ये बड़े शॉट का प्रयास, बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन लॉन्ग ऑन भी बिल्डर नीचे है और उस कैच को कंप्लीट करेगा। पहला विकेट गिरता हुआ तुषार वर्मा के रूप में पहला विकेट गवाती हुई यहां पर हरदोई हसलर्स, जो कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था पिछले ओवर में। डॉट बॉल्स, लगातार डॉट बॉल्स, उसके बाद इस गेंद पे फंसा लिया यहां पे बॉलर ने और उस कैच को कंप्लीट किया। पूरा सपोर्ट मिला यहां पर फील्डर, लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के द्वारा, और इस कैच को कंप्लीट किया आदित्य ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है। एक नए ग्रुप का मुकाबला वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स और हरदोई हसलर के बीच में, और आप सभी देख रहे हैं हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का तीसरा दिन और तीसरे दिन का 5वां मुकाबला, जिसको आप लाइव देख सकते हैं tenniscricket.in और यूपीसीवी लाइव पर। नए बल्लेबाज के रूप में दीपांशु, जो कि पिछली गेंद पे तुषार वर्मा का विकेट गंवाया था हरदोई हसलर ने। लगातार दूसरा विकेट, ये भी गेंद हवा में गई थी, सेम फील्डर सेम बॉलर, लेकिन बैट्समैन चेंज, गेंद सीधी हवा में खड़ी हुई और एक बार फिर से आदित्य फील्डर ने कैच को कंप्लीट किया। इसी के साथ दूसरा विकेट गंवाती हुई हरदोई बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं फैजल, सबलू खान पूरी तरीके से छाते हुए, और बॉलर हैट्रिक पे हैं, और अगर इस गेंद पे विकेट मिलता है और ये हैट्रिक जो हो सकती थी कंप्लीट, उसको मुकम्मल होने नहीं दिया बल्लेबाज ने। हरदोई टेनिस क्रिकेट में लगातार इनामों की बारिश, अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है उसको एक टी शर्ट, शानदार टी शर्ट B7A स्पोर्ट की तरफ से, अगर कोई भी विकेट हैट्रिक ऑफ फोर्स, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगाता है, अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ता है तो ऑर्गेनाइजर की तरफ से ये शानदार टी शर्ट, और हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग में कोई भी टीम हैट्रिक ऑफ फोर्स, हैट्रिक ऑफ सक्सेस, तो लगातार इनामों का दिया जा रहा है। और अगर बॉलर अगर इस ओवर में बॉलर हैट्रिक कंप्लीट करता है, निश्चित रूप से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है उसको। ये एक और हवा में गेंद खड़ी हुई है, फील्डर उसके नीचे, एक बार फिर आदित्य, और लगातार तीसरा कैच इस ओवर में।
विकेट की हैट्रिक नहीं लेकिन कैच की हैट्रिक लगभग कंप्लीट करते हुए इस ओवर की, इस ओवर में हैट्रिक लगती हुई, ओवर हैट्रिक लगती हुई विकेटों की। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन का फील्डर बिल्कुल पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आता हुआ, और तीन के तीनों कैच जो कंप्लीट किए हैं आदित्य ने। लगातार पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आती हुई हरदोई हसलर्स, बड़े शॉट का प्रयास पहली गेंद से देख नजर आता हुआ, पहली गेंद से बड़े शॉट का प्रयास, और उस बड़े शॉट के प्रयास को पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से कैच, लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर को कैच थमाते हुए। 3 बार गेंद हवा में गई और तीनों ही बार कैच को कंप्लीट किया है। बल्लेबाज दानिश आए हैं, अमन यादव अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आए। तो पहला ओवर बहुत ही शानदार ओवर निकला था यहां पर अमन यादव का। पिछले ओवर में अपने मात्र 3 रन खर्च किए थे, पूरी तरीके से बल्लेबाजों पे प्रेशर बनाया था, उसी प्रेशर का पूरा फायदा उठाया था यहां पे गेंदबाज सबलू खान ने। बहुत अच्छी गेंद, जैसा कि मैं बोल रहा हूं बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद से बड़े शॉट का प्रयास, और उस बड़े शॉट को बड़े शॉट में मुकम्मल होने नहीं दे रहे हैं। तारीफ करेंगे बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की, पूरी तरीके से फंसा के रखा है। खेला यहां पे कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और इस मैच की अगर बात करें अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी है, 14 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं निकली है। पहले मैच से लेके अब तक की बात करें, ये पहला मैच जिसमें 14 गेंदों का खेल और एक भी ना चौका या ना ही छक्का हरदोई हसलर के बल्लेबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिला। बाउंड्रीज का सूखा नजर आ रहा है। ये देखिए इन स्विंग, बहुत अच्छी गेंद, पेपर बॉल के अंदर आती हुई, बहुत अच्छी गेंद। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम होगी। पिछले ओवर में भी बहुत अच्छी गेंद देखने को मिली थी, इस ओवर में लगातार पूरी तरीके से बल्लेबाजों को फंसा के रखा है। पंद्रह गेंदों का खेल हो चुका है और एक भी बाउंड्री अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये देखिए जैसा डिमांड किया था उसी डिमांड को पेश किया है। नो लॉक और सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, पहला छक्का बल्ले से। पहली बाउंड्री कहेंगे यहां पे। बहुत अच्छी गेंद, ये भी लगभग थोड़ी सी अंदर इन स्विंग नजर आ रही है। बहुत अच्छा गेंदबाज है ये भी गेंद इन स्विंग हुई थी लेकिन थोड़ी सी लाइन से बाहर, इस वजह से अंपायर ने नकारा, वाइट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी। पिछली गेंद आगे रखी थी, नो लुक शॉट देखने को मिला बल्लेबाज दानिश के बल्ले से और सीधा 6 रन के लिए। उसके बाद अच्छी वापसी लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद, सीधा जड़ में गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ, बिल्कुल जैसे कि क्रिकेट में यॉर्कर लेंथ से अच्छी कोई गेंद ही नहीं आई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, उस छक्के से लगभग सीख लेते हुए यहां पे बॉलर अमन यादव अभी तक मात्र अपनी स्पेल में 11 रन खर्च किए हैं। एक और हवा में गेंद है, फील्डर इंटरेस्टेड। ओ, एफर्ट के नंबर देने पड़ेंगे लेकिन फील्डर थोड़ा सा रुक, थोड़ी सी और अगर प्रयास करते तो इस कैच को आराम से मुकम्मल कर सकते थे।
लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डर की, पूरा प्रयास, लेकिन गेंद को कैरी नहीं कर पाई। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे यहां पर वेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ से। अभी पिछले 3 ओवर की बात की जाए, 15 रन, 3 विकेट, मात्र 1 छक्का शामिल, और वो भी इस 3rd ओवर में नजर आया है। रनों का सूखा पड़ गया है, बाउंड्रीज का सूखा पूरी तरीके से फंसा के रखा है गेंदबाजों ने। आज के दिन का 5वां मुकाबला, और देखना ना भूलिएगा 9 तारीख संडे को ग्रैंड फिनाले एचटीसीएल सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले। सब कुछ अलग नजर आएगा ग्रैंड फिनाले को, और ये हमारे ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह जी ने बोला हुआ है कि फिनाले एक ग्रैंड फिनाले की तरीके से होगा एचटीसीएल सीजन 1 का। और बॉलिंग के लिए आए हैं ब्रांड ऑफ हरदोई, अभय सिंह भिंडी। अभय सिंह भिंडी बेनीगंज सुपर स्ट्राइकर से आइकॉन प्लेयर, ये ब्रांड है हरदोई का, इसका नाम चलता है हरदोई में। ऐसा गेंदबाज अभय सिंह पारी का 4था ओवर लेके आते हुए अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ मैं अपने साथी कमेंटेटर अमरकांत जो रायबरेली से आते हैं उनको जोड़ना चाहूंगा। धन्यवाद प्रियांशु भाई। चकमा देती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में दानिश, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी निश्चित रूप से। इस बार देखा, जांचा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ब्रांड ऑफ हरदोई इंडी की शानदार गेंदबाजी। अभी तक लपटा मोड़ द विकेट, इस बार फंसाया बल्लेबाज को, और शानदार कैच, आसान से कैच से पकड़ा गया। गोमती नगर नखला लखनऊ से खिलाड़ी पहले, यहां पर लखनऊ सीतापुर के खिलाड़ियों ने दस्तक दी है। अब छोड़िए, चाहे वो अमर यादव का पहला ओवर हो या फिर सुबह में वीडी के तेवर, और भाई सीतापुर लखनऊ के खिलाड़ियों का रहा है शानदार प्रदर्शन अभी तक इस टूर्नामेंट में। तीन लगातार तो नहीं, लेकिन 3 कैच पकड़े हैं आदि लेफ्टी सीतापुर। आन गौंती ने 1 कैच पकड़ा है, और शानदार गेंदबाजी भी कराई है अमन ने। अब से बल्लेबाजी करने के लिए आए, एक और हवा में खेली गई गेंद फलक में जाना पड़ेगा वापस। ब्रांड ऑफ हरदोई, अभय सिंह भिंडी इज ऑन फायर। गेंदबाजी में पूरी तरह से खलबली मचा दी इस खिलाड़ी ने। विकेट पे ना इनाम है, हैट्रिक विकेट पे 1000 का इनाम प्रियम मिश्रा जी की तरफ से, और 1100 रुपए का पुरस्कार मनीष जी की तरफ से। नमीशा ट्रेडर्स मनीष जी 1100, प्रियम मिश्रा जी नगर पालिका मेंबर आवास विकास हरदोई 1000, हैट्रिक विकेट 2100, यानी इस बॉल पे विकेट और अमरनाथ 2100 रुपए का हो जाएगा काम। जी बिल्कुल, ऑन हैट्रिक है गेंदबाज। ऐसे ही नहीं, सौरभ भैया ने बताया ब्रांड ऑफ हरदोई है गेंदबाज ने किया है कमाल धमाल। बन गए एचटीसीएल पहले मुकाबले में, अपने पहले मुकाबले में खिलाड़ी बेमिसाल। अभी तक सबसे नपी तुली गेंदबाजी कराई है ब्रांड ऑफ हरदोई ने। जी हाँ, जिस तरीके से अगर इनके बाल देखे जाए, ऐसे ही बाल पके नहीं है,
इन्होंने बहुत समय बिताया है मैदान पे। ऑन अ हैट्रिक, 2100 वाला बॉल, और फिर से एक हवा में खेला गया सॉल, लेकिन इस बार वन बाउंस इनटू द फेंस फॉर 4 रन्स। चौके के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला, हैट्रिक न प्राप्त कर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। पूरे ओवर में नपी तुली नियंत्रित सटीक टप्पे पे गेंदबाजी कराई गई। ऐसे ही नहीं, वो ब्रांड ऑफ हरदोई कहते उन्हें। शानदार गेंदबाजी, एकमात्र बाउंड्री खर्ची है। फिर से तैयार अमन गोमती नगर उनको सलाह देते हुए। अवे आइकन है अमन टीम के। इस बार काफी ज्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद तेजी से बैकफुट पर जाके पंच किया था, लेकिन चार ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 ओवर के बाद 19, 5 विकेट के नुकसान पे हरदोई हसलर्स। टॉस जीतकर गेंदबाजी का जो फैसला था वो अभी तक बहुत अच्छा साबित हुआ है बेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स का। 4 ओवर में सिर्फ बने बोर्ड पे 19 रन और आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। लव इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाई तुषार त्रिवेदी एंड सौरभ सिंह। कमाल का यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, शानदार प्रतियोगिता चलता होगा। ओवर नंबर 5, एक्स्ट्रा कवर पे खेलने का प्रयास, गेंद के ये लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20। अमरकांत हमारे साथ मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में। अमरकांत, मुझे लगता है कि अभी तक का ये सबसे छोटा टोटल बनने जा रहा है। अगर अगले 2 ओवर में 40 रन नहीं बटोर पाती है टीम तो कहीं ना कहीं छोटा टोटल जिसे बचा पाना थोड़ा कठिन होगा हरदोई हसलर के लिए। जी बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। अगर अच्छी बल्लेबाजी, यहां से गियर चेंज करने होंगे, एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा, तभी जाके कुछ बात बनेगी। और खराब बल्लेबाजी कही जाएगी। सभी बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है हरदोई हसलर्स टीम को। तो यहां से क्या उनकी टीम उम्मीद कर रही होगी, कम से कम 30 से 35 रन तो बनाए जाएं। इस बार बड़ा शॉट बल्ले से इस बार तय की दूरी 7 में मिली, 6 की मंजूरी। शायद आपकी बातों को सुन लिया यहां पर बल्लेबाज, वो बात पची नहीं, उन्होंने जड़ दिया छक्का। वो जब भी डालोगे स्लॉट में तो ये पार करना जानते हैं, पार्किंग लॉट में। बहुत बड़ा छक्का लगा है, ऑन साइड पे खूब रन बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राइट हैंडर बैटर ने मिड विकेट पे बहुत रन बनाए। जी बिल्कुल। इस समय एक और बड़ा शॉट, एक और गगनचुंबी छक्का, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। कहां छुपा के रखा था आपने इस पुलाट को? आते ही लोडिंग है, 6 लोडिंग, 6 एंड अनदर 6, बैक टू बैक 6। अब रन देखिए बहुत तेजी के साथ 33 पे पहुंच गया है। गेंदबाजी करने के लिए जैसे ही सबलू खान आए, वो खान साहब के ऊपर अटैक कर दिया है। जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि आउट होने के बाद अगर कमेंट, इस बार एक और बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस है या फिर 6 है, अंपायर के साथ एक प्रतीक्षा, और एक और छक्का। हैट्रिक ऑफ 6H, 3 छक्के लगा दिए बल्लेबाज ने। आजकल के बल्लेबाजों का पसंदीदा स्ट्रॉन्ग जोन होता है ऑन साइड। एक और कैच ड्रॉप, गेंद सीमा रेखा का बाहर, 6 रनों के लिए। दैट्स ह्यूज मैक्सिमम। और शानदार बल्लेबाजी, 4 लगातार छक्के,
चौथा तो कोई छक्का नहीं था, लेकिन फील्डर ने दिया साथ और भेज दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। और देखिए 6 गेंद पे 6 छक्के लगाते हैं तो प्रियम मिश्रा जी की तरफ से 2100 रुपए का इनाम है। 4 में 4 लगा चुके हैं। जब अगले बार वो स्ट्राइक पे आएंगे, जो 2 बॉल वो खेलेंगे, अगर वो बैक टू बैक 2 6 लगा देते हैं तो 2100 रुपए मिलेगा। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी, फैसल ने धागा खोल दिया है। हालांकि टेनिस बॉल में धागा होता नहीं है, लेदर बॉल में धागा होता है कि मार मार के धागा खोल दिया, लेकिन यहां पर इन्होंने पूरी तरीके से मोमेंटम अब खींच लिया है। देखिए जहां रन नहीं थे, 4 ओवर में बोर्ड पे 19 रन थे, वहां अगर अब देखें तो 5 ओवर के बाद 45, मतलब एक अच्छा टोटल अपसेट हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही आपने मुन्ना भाई कहा था कि कम से कम 40 रन बनाने होंगे, उसके बाद हमने कुछ ही शब्द कहे, उसके बाद बल्लेबाजों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, लगा दिए 4 लंबे लंबे छक्के। एक और बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन यहां पे रनआउट का चांस, आसान सा रनआउट, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। देखिए आज हमने बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं अमरकांत, आज क्या एक 6 में 6 का रिकॉर्ड बन जाएगा? मौका है, दस्तूर है फैसल के पास। फैसल 8 गेंद से 27 बनाकर खेल रहे हैं, तो 45 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं। अब यहां से खेल बचा हुआ है कुल 5 गेंद का, 2 बॉल पे 2 छक्का अगर फैसल लगाते हैं तो निश्चित तौर पे फैसल को मिलेगा 2100 रुपए का इनाम। और टीसीएस सीजन में रच देंगे इतिहास यदि ऐसा करते हैं तो। आपको बता दें अच्छी बल्लेबाजी फैसल ने की, आज कारनामे बड़े हुए, ये बात तो बिल्कुल सहमत है आपसे मुन्ना भाई। एक और अच्छा शॉट इस बीच फाइन लेग स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला गया शॉट, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन की मांग और दूसरा रन आउट होने का चांस, हो जाएंगे रन आउट। देखिए प्लान को ही से कोई खराब नहीं है, क्योंकि 6-6 ओवर का मुकाबला है, विकेट नेट का कोई लेना देना नहीं है, आपने कितने विकेट गवा नहीं है, तो इस वजह से विकेट सेक्रीफाइस कराया। और यहां पर एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखा है फैसल होंगे स्ट्राइक पे। 4 गेंद का और खेल बाकी है, बचे हुए 4 गेंदों पे अगर 2 बड़े हिट भी आ जाए ना, तो फिर आप 60 के तकरीबन करीब पहुंचेंगे। फिर जी बिल्कुल, आज जिस प्रकार कारनामे की बात करें तो शुरू से मुकाबले में कारनामे, आखिरी गेंद में हो आमिर इकबाल का छक्का मार के जिताना। एक और अच्छी गेंद, लेकिन तीसरा से बटके वाइड के सारा। जैसे कि मुन्ना भाई कारनामे की बात कर रहे थे, आज के दिन तो कई बड़े कारनामे हुए। पहले आमिर इकबाल ने लास्ट गेंद में 6 लगा के मैच को जिताया, और रजत सिंह जो इस टूर्नामेंट के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे, उन्होंने वापसी की। फिर हैरिस मंसूरी एंड कंपनी 12 में 46 बनाए और चेस किया, जीता मुकाबला। इसी बीच सिंगल दौड़कर पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, दूसरे की फिर से मांग, फिर से होगा रन आउट। अब देखिए फैसल चाहते थे स्ट्राइक पे आना, फैसल तो नहीं आएंगे स्ट्राइक पे, ये तय है। अब न्यू बैटर आएंगे स्ट्राइक पे, वो आउट होंगे सागर को जाना पड़ेगा वापस। चेक करना होगा क्या यहां पर फैसल आगे निकले थे या फिर नहीं, इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, चेक करेंगे टीवी अंपायर। न्यू बैटर रेडी रहेंगे, मगर सागर रुकेंगे अब। और सागर जाएंगे वापस, बहुत पीछे है सागर, अंदर थे फैसल, बहुत पीछे रह गए थे सागर से। जी हां, वापस सागर को ही जाना पड़ेगा। न्यू बैटर अब स्ट्राइक पे होंगे। और आज ऐसा पहली बार हुआ है सीजन 1 में कि 12 गेंदों में 46 रन चेस हुए हैं, वो भी 11 में चेस हो गए, 1 गेंद शेष रहते ही हैरिस मंसूर एंड कंपनी ने मारी बाजी। आज के मुकाबले रहे धमाकेदार, शानदार, क्योंकि एसटीसीएल बनेगा हम सबके लिए एक यादगार। एक और अच्छी गेंद, इस बार कटर का इस्तेमाल गिरने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की ओर
जाती हुई गेंद को सफाई से कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। और देखिए यहाँ स्ट्राइक बदलना चाहते थे, स्ट्राइक भी नहीं बदल पाए और नए बल्लेबाज आए और वो जाएंगे भी। अब ये रनआउट होंगे या स्टंप? मुझे लगता है शायद ये रनआउट होंगे, रनआउट होकर जाएंगे वापस। ये स्टंपिंग होता तो शायद ये विकेट खाते में जाता गेंदबाज के। 47 पे ये एक और विकेट गवा दिया है टीम। 47 बने हैं बोर्ड पे। देखिए पिछले ओवर में जो रन्स बने ना अमरकांत, वो एनर्जी बूस्ट दे दिया है हरदोई हसलर्स को। जी बिल्कुल, उसके बाद लेकिन लड़खड़ाई है जहां से एक एक रन जोड़ 8 विकेट गिर चुके हैं। फैसल ने थोड़े दमखम जौहर दिखाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार विकेटों का पतन, जो कि चिंता का सबब बना है मुन्ना भाई इस समय टीम के लिए। जब स्ट्राइक लेना ही नहीं चाहिए था, एक रन लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फैसल जिस ताकत के साथ पिछले ओवर में इन्होंने पावर हिट दिखाया था, अच्छा पावर का जनरेट किया था जिस तरीके से, शायद वो अगर स्ट्राइक पे अगर होते 6 के 6 बॉल तो 1 या 2 तो बड़े हिट आते। फिलहाल 2 गेंद का और खेल शेष। जी बिल्कुल सहमत है आपसे, क्योंकि 4 गेंदों में अगर 4 विकेट होते हैं तो 4 गेंदें वो खाली जाती, उसके बाद 9 विकेट यानी अंतिम जोड़ी मैदान पर। और यहां पे एक और विकेट का चांस और हो जाएंगे रन आउट। यार रन आउट ही इस तरह 5-6 गेंदें लगभग जाया किए, यानी कि जो मिली है कि इसके टीम के ऑनर पार्टनर ऑनर है इलू भाई। और देखिए आखिरी जोड़ी था मैदान पे और यहाँ स्ट्राइक के चक्कर में आउट भी हो गए तो फिर वो भी नहीं मिलेगा, वो जाएंगे वापस। जीवित तो रहेंगे फैसल, लेकिन इस तरीके से टीम हो गई है ऑल आउट। फैसल इस ओवर में 4 रन आउट कराए हैं, वो खुद नवाज रह गए, लेकिन स्ट्राइक मिली नहीं। ओवर हो गई है 5.5 ओवर में टीम हो गई है। प्रदेश क्रिकेट ब्लास्ट यूट्यूब एंड फेसबुक पे लाइव प्रसारण चल रहा है। मैं कॉम्बॉक्स में मुन्ना मुख्तार, हमारे साथ अमरकांत, साथ में प्रियांशु, साथ में मौजूद है अतिउर रहमान गुड्डू। मैदानी अंपायर गौरव कुमार के साथ में संदीप सिंह राजपूत, स्कोरर चंदन सिंह। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप तमाम दर्शकों का। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। धन्यवाद करेंगे हम लवी इंटरप्राइजेज नगेटा चौक, बहुत अच्छा साथ मिला हमारे संरक्षक सर्वेंद्र गुप्ता जी का, अच्छा साथ मिला हमारे मुख्य अतिथि राज्य मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी का, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी का साथ मिल रहा है, लवी इंटरप्राइजेज का, और भी आए हुए दीगर कई सारे ऐसे साथी जिनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सुनते रहिए, मजा लेते रहिए HTCL सीजन 1 का। HTCL सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। नाम नहीं ब्रांड है, जय और वीरू की जोड़ी, क्या कहने। जय और वीरू की जोड़ी, इन दोनों ने धूम मचा के रख दिया है। पूरे हरदोई टेनिस क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने जो इतिहास रचाया है, वकार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्रिकेट की दीवानगी देखिए, अपना लखनवी कबाब छोड़कर मैच देख रहे हैं। बिजनेस जाए बाहर में, हम तो भाई मैच देखेंगे, हम तो भाई क्रिकेट के दीवाने हैं। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से।
वकार भाई कह रहे हैं कि मेरा दिल धड़कता है सिर्फ क्रिकेट के नाम से। क्या कहने, शानदार आयोजन, जय और वीरू की जोड़ी ने धूम मचा के रख दिया है। अब देखिए, अभी हमारे जो हमारे अभिभावक आए थे, गार्जियन, प्रियम मिश्रा जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम जब एसपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने जानकारी दिया कि मुझे सब कुछ पता है। क्यों पता है भाई? क्योंकि सौरभ सिंह ने और तुषार त्रिवेदी जी ने टहलका मचा दिया है, धूम मचा के रख दिया है इस पूरे टूर्नामेंट में। कमाल का टूर्नामेंट, कमाल का आयोजन आप सबों के सामने लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट किया है। एचटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग, नमीसा ट्रेडर से हमारे मनीष भाई काफी एक्टिव है। वो कुछ देर के लिए ही आते हैं मगर इनाम खूब लगाते हैं। एक और लंबी लिस्ट लेकर आया है, लगता है शायद एक लंबा इनाम होगा। तो चलिए, टारगेट है 49 का, क्या चेस होगा या डिफेंड, आइए देखते हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हसलर्स की टीम ने 48 बनाया, अपना पूरा विकेट गंवा दिया। 49 रन का टारगेट है। उनचास रन का टारगेट। दो ओपनर जोड़ी, सलामी जोड़ी आ चुके हैं बैटिंग के लिए। मैदानी अंपायर भी पहुंच चुके हैं, संदीप सिंह राजपूत, साथ में गौरव कुमार। तारीफ करनी होगी इन दोनों अंपायर का भी, जिस तरीके से पूरे दिन खड़ा होना आसान काम नहीं है, लेकिन ये खड़ा होते हैं। 49 का टारगेट है, 49 का पीछा कर रहे हैं। छत्तीस बॉल पे चाहिए 49। पहली बॉल रिवर्स स्वीप निकल गई है, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। 4 रन 49 के जवाब में पारी की शुरुआत हुई है 4 के साथ, और इस चौके के साथ बेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स ने कह दिया है अभी तो चौका लगा है, छक्का बाकी है। ये तो हमने आगाज किया है, अभी अंजाम बाकी है। शुरुआत हुई है चौके के साथ। लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स एचटीसीएल सीजन फर्स्ट, तीसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला, टूर्नामेंट का ये 13वां मैच आप सबके सामने रखा गया है। बहुत ही शानदार आयोजन। इस मैदान पे बैठने के बाद ना ऐसा लगता है कि हम लोग इंग्लैंड के मक्का वो लॉर्ड्स में मौजूद है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा लोकेशन चूज किया गया है। आरआर इंटर कॉलेज। 4 पे 0। इंडिया आउट ऑफ द पार्क। ये लगा 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 एचटीसीएल का सुपर डुपर सिक्सर। 6 रन। क्या कहने, वो फ्लाइटेड गेंद लपेटा और गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। 6 रन।
रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। तुषार के सामने शादाब, शादाब ने एक और बार पंच तो किया है, लेकिन इस बार पीछे फील्डर है, सिर्फ मिलेगा सिंगल। और देखिए 49 के जवाब में बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है गुड्डू भाई। 11 बन चुका है बिना किसी विकेट के, पहला ओवर है जारी। और मुन्ना, आपने देखा वो जो ब्लैक कलर का ये लड़का है ना, ये कैच लेने के लिए पूरी कोशिश की थी। अगर कोशिश की इसको तो 50 रुपए मिलने ही चाहिए थे। पूरा दम लगा दिया था, हवा में दीवार पे टकरा गया ये। हाँ, ब्लैक कलर का जो टी शर्ट पहन रखे हैं। गाजी साहब है क्या? गाजी अपना जान मत गवा देना, सिर्फ 200 रुपए है, 200 दिन रेस्ट मत चले जाना। मैं आपको बता दूं कि आपने जिस दीवार पे कूदा था वो जेके लक्ष्मी सीमेंट से बना है, बच के रहिएगा, बहुत मजबूत दीवार है। टॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। तुषार वर्मा पहला ओवर डाल रहे हैं, 11 रन, सफलता हाथ लगी नहीं है, ज्यादा बड़ा टोटल है नहीं, विकेट चटकाने होंगे। इस बार सामने खेला है शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर इंटरेस्टेड है, कैच के लिए पकड़ेंगे, कैच, वो कैच बाय दानिश, दानिश दानिश दानिश, उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है, ये दानिश है, वो भी पकड़ लेता है, व्हाट अ कैच बाय दानिश। और तुषार की तारीफ करनी होगी, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बैट और बॉल के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये। और सीतापुर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए ना तो बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है ये। नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान कितने भरोसा दिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है, जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है, हो सकता है कि शेर सो रहा हो। मैं बात कर रहा हूं इस क्रिकेटर की, सीनियर क्रिकेटर, हरदोई क्रिकेट की शान, यहां की पहचान, भिंडी सुपरस्टार खिलाड़ी मैदान पे आ चुके हैं। भिंडी आए बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत उम्मीदें हैं टीम को इनसे। लगभग 40 वर्षीय खिलाड़ी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, पूरे हरदोई में इस खिलाड़ी ने काफी नाम कमाया है। सोनू बरम बाबा की तरफ से इनाम है, ब्रांड अप हरदोई भिंडी के लिए। अगर बैक टू बैक 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा सोनू ब्रह्मा जी की तरफ से। आइए, सोनू ब्रह्म बाबा की तरफ से ये इनाम आया है, सौरभ सिंह जी की तरफ से भी इनाम आया है। हैट्रिक पे 2100 रुपए का पुरस्कार सौरभ सिंह की ओर से। प्रिंस है ये, ओ माय गॉड, कहां लगी गेंद जाकर, ओ भाई साहब, सुरक्षित है, सुरक्षित है, बच गए। आज पैसों की बारिश भिंडी पे, आयोजक सौरभ सिंह ने दिल खोल दिया है। 3 छक्के शुभम पे गुप्ता की 2100। तरफ से इनाम आया है, शुभम गुप्ता जी ने इनाम लगाया है। अगर 3 छक्का लगाते हैं तो 1000, 2000, 3000, 4000 नहीं भैया, पूरे 5000 रुपए का इनाम। हैट्रिक 6 लगाइए, लगभग 8000 के करीब है यह इनाम, केवल भिंडी भाई के लिए। भिंडी भाई नहीं, भिंडी भाई रावलपिंडी बनना पड़ेगा। और नॉन स्ट्राइक पे अभी भिंडी भाई, वो भी स्ट्राइक पे आएंगे फिर देखना पड़ेगा। इतने इनाम आ चुके हैं। 1.2 ओवर के बाद 11 पे 28 बॉल से जीत के लिए चाहिए 38 रन। बल्लेबाजी कर रहे हैं सादाब, साथ में है भिंडी, अभय उर्फ भिंडी। ये बस ऊपर गई है, फाइन लेके फील्डर जा रहे हैं कैच के लिए, पकड़ नहीं पाएंगे। 1 बाउंस, 2 बाउंस, निकल जाएगी बॉल, बाउंड्री लग... ये लगा HCCL सुपर 4। बेहतरीन शॉट, अच्छा कनेक्शन, पैट के बीचों बीच। गुड्डू भाई फेमस 2 ही चीजें है, या तो एक्सप्रेस रावलपिंडी या फिर हरदोई का ये भिंडी। और जिस समय रावलपिंडी ना धूम मचा रहे थे, उससे पहले ये भिंडी भाई ना हरदोई में धूम मचा चुके थे। इनकी धूम ना बहुत दूर तक गई है, इनकी आवाज आज यूपी में गूंजी है, हमारे आयोजक साहब ने बताया।
ये गेंद डाल बैठे गलत, नतीजा सही और जड़ दिया छक्का। पीछे दान रह गए और उनके सर के ऊपर से निकल गई ये बॉल। 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये सदाब के बल्ले से पावर हिट शॉट और 6 रन। दर्शक दीर्घा में गई है गेंद, दर्शक को बोला हाय हाय, फील्डर को बोला दानिश टाटा बाय बाय। 6 रन। अब 21 बन चुका है। एक और बार अच्छा स्ट्रोक, काउ कॉर्नर की दिशा में बहुत तेज शॉट है, 1 बाउंस और निकल जाएगी बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रन। वो वार है, अत्याचार है, वो लगातार गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज कर रहे हैं, वार है और गेंद को भेज रहे हैं सीमा रेखा के पार है। कभी चौका कभी छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 25। मुन्ना इनामों की ये घोषणा सुन लीजिए आप। 5-5 हजार रुपया हो गया शिवम भाई की तरफ से, आमिर भाई की तरफ से 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार और सौरभ भाई की तरफ से 2 हजार रुपए का पुरस्कार भिंडी के लिए। और ये लीजिए एक और चौका निकल जाएगा, ढूंढ लिया गैप, महीन सी थी दीवार, गेंद हो गई है फरार, गई है सीमा रेखा के, वो नहीं गई है, वो देखना होगा। वहां से इशारा आ रहा है कि ये बाउंड्री लाइन क्रॉस किया नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो चेक कर रहे हैं वहां पर ऑनफील्ड अंपायर, मैदानी अंपायर। इलू भाई वहां पे मौजूद है, बताएंगे क्या है नहीं है। इलू भाई इकलौते ऐसे इंसान है कि ये बैठते ही नहीं है। इलू भाई के लिए क्या सोचते हैं आप गुड्डू भाई? और इल्लू भाई ने जिस तरह से मेहनत किया ना टूर्नामेंट के, इसमें ग्राउंड मैनेजर है, इनके पैर में बिल्ली बंधी हुई है, मजाक है जो बैठ जाए। मैंने बैठते हुए नहीं देखा पूरे टूर्नामेंट में यार, तीसरा दिन है आज। वेट प्लीज वेट, टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं। वहां पे कोई चीज पड़ा हुआ था जिसमें टकराने के बाद गेंद छलांग लिया, वही चेक कर रहे हैं, वही बातचीत चल रहा है। देखिए जो भी हो, अगर वहां पे जो फील्डर थे वो अपना ईमानदारी का परिचय दे, जो भी था वो आप सही डिसीजन बताएं, क्योंकि फर्स्ट कॉल फील्डर का ही लिया जाता है। सिर्फ 1 रन मिलेगा, सिर्फ सिंगल मिलेगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि 4 मिल जाएगा, और किस्मत तो देखिए कि जिस भिंडी के लिए लगातार इनाम लग रहा है वो भिंडी अभी तक स्ट्राइक पे नहीं आया है। 2 ओवर के बाद 26 पे 1, 24 बॉल पे चाहिए जीत के लिए मात्र 23 रन। अगर 4 छक्का सदाब लगा देते हैं तो फिर भिंडी पछताते रह जाएंगे। और मुन्ना भाई मैं बताना चाहूंगा, अगर आज भिंडी 3 छक्के लगाते हैं तो आज कहीं ना कहीं भिंडी जो है ना, आज चिकन मटन खाएंगे इस पैसे से, पहली बार होगा। भिंडी भी बहुत महंगा है। सिंगल 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 सिंगल, जी हाँ सिंगल हो जाएगा। अब वहां भिंडी कहेंगे नहीं भैया अब नहीं, वो बहुत इंतजार कर लिया हमने इस 8 से 10 हजार रुपए का, तो वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। ब्रांड टॉप हरदोई ऑन स्ट्राइक मिस्टर भिंडी। अभय भिंडी लेफ्ट हैंडर बैटर, स्ट्राइक लेंगे अब। जीत के लिए 23 बॉल पे 22 रन की जरूरत। अभय भिंडी लेफ्ट हैंडर, डेंजरस बैटर भिंडी। ये नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत इतिहास बनाया है इस खिलाड़ी ने, मगर हैट्रिक 6 पे हजारों हजार का इनाम। ओह डॉट, कोई रन नहीं। और इनामों की घोषणा है ना, आमिर भाई की तरफ से 5,000 रुपए, शिवम भाई की तरफ से 5, सौरभ सिंह जी के द्वारा 2,000 रुपए का पुरस्कार, 500 रुपए का पुरस्कार सोनू के द्वारा। तो इनामों के बहुत बड़ा घोषणा हो चुका है। कुल मिलाकर 12,500 रुपए का इनाम है स्पेशल भिंडी के लिए। अब अभय भिंडी क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे इस मैदान पे? अगर इस पूरे टूर्नामेंट में कोई नाम गूंज रहा है तो अभय भिंडी। एक थे रावलपिंडी और दूसरे हैं हरदोई में अभय भिंडी। 28 एट द लॉस ऑफ 1। जीत के लिए चाहिए 21 बॉल से। देखिए जितना पहले आप जीतेंगे ना वो आपका NRR नेट रन रेट बेहतर होगा। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टॉप एज नीचे विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ा कैच और इस तरीके से लौटेंगे सदाब वापस पवेलियन। विकेट नंबर 2 सफलता दिलाया यहां पर तुषार।
इससे पहले जो एक विकेट आया था वो तुषार के खाते में ही गया और यहां पर तुषार ने एक और सफलता अपनी टीम को दिला दिया है। लवी इंटरप्राइजेज प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2K25 एडिशन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। नाम नहीं ब्रांड है, लवी इंटरप्राइजेज, नगेटा रोड, हरदोई। एक दुकान कई काम। आप केवल मकान को जो है ना बनाकर छोड़ दीजिए, मत सजाइए उसे। आइए हमारे पास लवी इंटरप्राइजेज के पास, उस मकान को ना महल में तब्दील कर देंगे। हमारे तुषार त्रिवेदी जी, इंटीरियर का पूरा काम उनके द्वारा किया जाता है। मुन्ना, तुषार भाई शायद है भी नहीं यहां पे, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी खुशबू इस वक्त पूरे RR क्रिकेट ग्राउंड में है। टैप करना चाहते थे, सिंगल लेने का कॉल था, बल्ले से ना सही लेकिन लेग बाई के रूप में मिल जाएगा एक रन। अंपायर संदीप सिंह राजपूत, तारीफ करनी होगी, जिंदगी में भी नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। शादी भी हुआ 2025 में ही, बहुत बहुत मुबारकबाद शादी का। पहले अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेला, फिर उन्होंने अंपायरिंग किया, फिर इन्होंने शादी किया, लेकिन इन्होंने कहा कि अब अंपायरिंग नहीं छोड़ना है। अभी खेलते भी है। ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था भिंडी का, अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं है। वो भिंडी, अगर मेरे नाम में भिंडी लग जाए तो मैं जाके 3 छक्के मार दूं। वो 12,500 रुपए दाव पे लगे हैं। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, 3 के बाद 30 पे 2, जीत के लिए चाहिए 18 गेंद पे 19। गुड्डू भाई, बिल्कुल संदीप के बारे में बताना चाहूंगा ना कि अच्छे क्रिकेटर भी रहे। हालांकि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलते थे और खेलते हैं, और अंपायरिंग भी अच्छा किया, और उन्होंने शादी के बाद भी अच्छा खेला। अच्छे रन रेट के साथ ये लगातार खेलते रहे, और उम्मीद है कि 2-3-4 महीने में कोई अच्छा खेलने वाला भी आ जाएगा। संदीप मेरे छोटे भाई है, बहुत अच्छे शख्सियत है। और गौरव भाई, ये हमारे 2 ऐसे अनमोल रत्न जिन्होंने अंपायरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम बनाया है। वेलकम है आपका इन सभी का। गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग अटैक पे आ रहा है सागर। चौथा ओवर, 18 बॉल पे चाहिए जीत के लिए 19 रन। 18 गेंदे 19 रन। भिंडी स्ट्राइक पे, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है डीप कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। शॉट देखिए यार मुन्ना, कमाल का शॉट देखिए, बैट का फ्लो देखिए आप, शॉट ऑफ द डे है ये। देखिए मुंबई का मरीन ड्राइव, और यहां पे अभय भिंडी का एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, क्या ड्राइव लगाया है अभय भिंडी ने। टेनिस बॉल में ड्राइव बहुत कम लगते हैं। और भिंडी पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कोई कनेक्शन नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट डिलीवरी। 12,500 लगातार दांव पे लगा हुआ है, लेकिन भिंडी अभी तक जीतने की कोशिश भी नहीं किया है। जिस तरह से बल्ले का स्ट्रॉन्स चला रहे हैं ना, जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, रगला ये लेदर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, काफी नाम बनाया उन्होंने क्रिकेट में। अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। गुड्डू भाई, अगर ऐसे डॉट होता रहा ना तो फिर ये प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जीत के लिए यहां से 15 बॉल पे 15 चाहिए। जितना आप गेम को डीप लेकर जाएंगे, आपका नेट रन रेट खराब होगा। जितना पहले जीतेंगे बढ़िया होगा। बिल्कुल ये मंच में चल रहा होगा, चल भी रहा है। एक और अच्छा स्टॉक मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 14 गेंदे 14 रन। यहां से मुन्ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए। 14 बॉल पे 14 चाहिए। इससे पहले हमने देखा है कि यही मैदान पे आज का दिन इतना इजी नहीं रहा है, चाहे डिफेंड हो चाहे चेस हो। 1 बॉल पे 6, 1 बॉल पे 7, ऐसे मौके बने हैं मेरे दोस्त, मजा लीजिए HTCL का। 14 गेंदे 14 रन। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट देखिए आप, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। अमन, ये अमन गोमती नगर, अच्छे खिलाड़ियों में नाम शुमार किया जाता है इनका। अमन बहुत ही शानदार क्रिकेटर, ऑलराउंडर खिलाड़ियों की सूची में इनका नाम आता है।
इस बार गेंद गई है तारामंडल में, कहां गई है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन जाएगी बाउंड्री लाइन। और वहां पे गाजी ने फिर प्रयास किया, दीवार पे कूदने की कोशिश की और कैच लेने में कामयाब हुए नहीं। बहुत ही लंबा शॉट, स्कोर बोर्ड पे कर डालें। अब यहां से चाहिए मात्र 4 रन, 4 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। 12 गेंदों पे 12 गेंदें 4 रन। अब जो इनामों की घोषणा थी ना, वो अब शायद सेफ हो गया सभी का। 12 बॉल में चाहिए 4 रन जीत के लिए। 2 ओवर का खेल शेष, 4 ओवर के बाद 45 पे 2। बॉलर का नाम बता दें। देखिए, जब हरदोई हसलर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहां पर 5 ओवर में 45 था, यहां 4 ओवर में ही 45 बन गया है। 1 ओवर काफी आगे निकल गई है टीम। 12 बॉल पे चाहिए 4। बेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स। अब हैट्रिक छक्का जब नहीं लगेगा तब अभय भिंडी लगाएंगे सिक्सर। 6 लगाया और इसी 6 के साथ स्ट्रोक निकला है अभय भिंडी के बल्ले से। ब्रांड ऑफ हरदोई अभय भिंडी ने लगाया छक्का और इस छक्के के साथ जीत दिला दिया अपनी टीम बेनिगन सुपर स्ट्राइकर्स को। कमाल का दिन रहा, कमाल का ये मुकाबला। आज 5 मैचेस खेले गए और 5 मैचेस बहुत ही मजेदार रहे। ये सूर्यास्त हुआ है, आखिरी मुकाबला ही वो मस्त नहीं हुआ है जिसपे दर्शक चीयर सब करे, लेकिन पहला 4 मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एक और मुकाबला हुआ है संपन्न। टूर्नामेंट में 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 4 मैच पहले दिन यानी परसों, 4 मैच कल और आज 5 मैच मुकम्मल किया गया है। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, बहुत ही खूबसूरत मैदान। आरआर इंटर कॉलेज, खूबसूरत सा यह प्यारा मैदान जहां से आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को। दर्शकों में बताना चाहूंगा, आप tenniscricket.in